हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के पार्ट कर लिए थे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट के जो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके बाद ये वाला हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद का अगला पेपर अगली वीडियो में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका अथवा वाला पार्ट है। अथवा का मतलब इसमें से आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा, ठीक है, चाहे आप ये करिए या आप ये वाला करिए। तो हम दोनों करवा दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन लिखा है ये फर्स्ट वाला, तो वो सॉल्व करते हैं। लिखा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पहले किससे कंपेयर कर रहे हैं? पुत्र की उम्र से। तो लिखेंगे माना पुत्र की उम्र कितनी है? x। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 7x, ठीक है। उसके बाद कहा गया था कि 2 वर्ष पहले, ये इनकी कौन सी है? ये इनकी रहेंगी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, ये है प्रेजेंट एज, ठीक है। इसके बाद हमसे कहा था कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो किस बात कर रहे हैं? 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र और पुत्र की उम्र। तो 2 वर्ष पहले, मान लिया जैसे अभी आपकी एज 8 साल है, ठीक है। तो 2 साल पहले मतलब इसमें 2 कम होगा, मतलब 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा कि पिता की उम्र 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? पुत्र की उम्र में भी 2 साल कम होंगे और पिता की उम्र में भी 2 साल कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहा था कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो पिता की उम्र क्या थी उस समय और पुत्र की उम्र की 13 गुनी, ठीक। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2 बराबर, इसको जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 13x। फिर जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 26, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेंगे? x वाला एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 2 ये रहेगा और ये वाला माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस का 26 बराबर, यहाँ हो जाएगा 13x माइनस 7x। तो यहाँ कितना बचेगा? 26 में से 2 जाएगा, 24 बचेगा बराबर 13x में से 7x माइनस हो जाएगा 6x होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? 6x बराबर 24 हो गया, मतलब x बराबर 24/6। तो 6 से कट कर लोगे क्या आ जाएगा? 4। तो x बराबर क्या आ गया? 4। और ये है किसकी उम्र? ये है पुत्र की। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 4 साल। और हमें दूसरा क्या चाहिए था? पिता की उम्र कितनी है? पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 7x, मतलब 7 और x का मान कितना निकाल रखा हमने? 4। तो 7 का 4 से गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 28 साल पिता की वर्तमान उम्र है और पुत्र की वर्तमान उम्र है 4 साल, ठीक। आई होप ये वाला समझ गए होंगे। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पे। आप चाहे ये करिए या दूसरा करिए, तो मैं एक करा दिया, उसके बाद सेकंड वाला करा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा था? नेक्स्ट लिखा है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो पहले इस समीकरण को बदलेंगे, उसके बाद में हल करेंगे। तो जो समीकरण दी गई है तो उसमें जो सेम टर्म है, जैसे यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई दिख रहा है, इधर x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है। तो जो सेम दिख रहे हैं उन्हीं को हम मान लेते हैं। जो पहले वाला है उसको हम मान लेंगे x, x तो है ही है, उसके साथ में कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं, p या q कुछ भी ले लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर, आपको दे रखा है 4 और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 15/x
एक्स प्लस वाई प्लस 5/x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं हम s, ठीक। और फिर 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं हम t, ठीक। तो इस समीकरण को क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 1/x प्लस वाई, इसको अलग कर लिया, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4। और ये वाली क्या बन जाएगी, 15/x प्लस वाई, 15 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हमने मान रखा है, इसको क्या मान रखा है, s। तो ये समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, ये बनेगी 10, और इतने को हमने क्या मान रखा है, s, तो ये बन जाएगी 10s। फिर इस वाले को हमने क्या मान रखा है, t, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2t बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही ये वाली समीकरण क्या बनेगी, इसको हमने क्या मान रखा है, ये हो गया 15, इसको मान रखा है s, ठीक, इसको s मान रखा है, प्लस 5, और इस वाले को हमने क्या मान रखा है, इतने को t बराबर कितना हो गया 2। ये बन गई समीकरण नंबर 2, ठीक। ये हो गई समीकरण नंबर 1, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ ब्लैक। ये आपकी समीकरण 1 है, ये वाली समीकरण 2 है। अब आप जानते हो समीकरण 1 और 2 को किससे सॉल्व किया जाता है, विलोपन से हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इनसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक गुणांक को बराबर करेंगे। तो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो इसको क्या करें हम, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर दें, 3 से, तो 30 बन जाएगा। और समीकरण 2 को हम 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 गुणे 2, तो ये भी 30 होगा, ये दोनों सेम हो गए तो कट हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं, पहले समीकरण को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से। ध्यान रखिएगा गलती क्या होती है, आप गुणा इधर तो कर देते हो लेकिन इधर गुणा करना भूल जाते हो, तो वो गलती होती है। तो इसको सही, इसको क्या कर लेते, गुणा करते 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 30s प्लस, इससे जब गुणा करेंगे तो 6t बराबर, यहाँ जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। इसको क्या करेंगे, हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा 30s प्लस, यहाँ हो जाएगा 10t बराबर, इसको गुणा करोगे तो आएगा 2 का गुणा करोगे तो 4। अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा रखा है, माइनस। तो दोनों समीकरणों को हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो ये कट गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस होगा, क्या बचेगा, माइनस का 4t बराबर, यहाँ 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, तो 4 से कट कर लो, कितना आ जाएगा 2। तो t बराबर कितना आ गया, -2। अब t का मान निकाल लिया, t का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, s का मान निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, लिखेंगे समीकरण किससे, इससे पहले वाले से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपकी क्या है, 10s प्लस 2t बराबर 4। तो यहाँ पे हम इसका मान रख लेते हैं, ये तो ऐसे रहेगा 10s प्लस 2, और t का मान क्या रख ले, -2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा 10s। फिर ये जब गुणा होगा कितना होगा, 2 और 2 का गुणा, माइनस का 4 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 4। तो 10s बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस, तो 10s बराबर 4 और 4 8, तो s बराबर 8/10, ठीक। कट करो, 2 से 4 आएगा, 2 से कट करोगे 5, तो इसका मान क्या हो गया, s बराबर 4/5। एक गलती इसमें और होती, आप यहीं पे करके छोड़ देते हो, सोचते हो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी क्या है, हमसे क्वेश्चन किस में पूछा था, x और y में, और हम निकाल के कौन सी वैल्यू रखे हैं, t और s की। तो फिर दोबारा आते हैं, जो हमने मान रखा था, क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर माना था s। इधर मैं लाइन खींच ले रहा हूँ, इतने में सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया। तो इसको हमने क्या माना है, 1/x प्लस वाई माना था, और 1/x प्लस वाई
और किसके बराबर है, s के बराबर, और s का मान क्या निकला हमारा 4/5, ये है 4/, तो काम क्या करेंगे, इसको पलटो, तो जब इसको पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और इधर पलटोगे तो 5/4, मतलब इधर इनका क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, और इधर भी व्युत्क्रम कर दिया। अब और क्या मान रखा था हमने, दूसरा मान रखा था 1/s माइनस वाई बराबर t, तो t का मान क्या लिखा है 1/s माइनस x माइनस वाई बराबर 1, t का मान कितना है -2, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब इसको भी पलटो, तो जब पलटोगे क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर -1/2, इनको कोई नाम दे देते समीकरण को, ये हो जाएगी 3 नंबर और ये हो जाएगी 4 नंबर, 3 और 4। अब इनको फिर से क्या करोगे आप, विलोपन से हल करोगे, तो विलोपन क्या कहता है कि यहाँ पे देखो प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, तो डायरेक्ट दोनों समीकरणों को हम प्लस कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई 5/4 और ये वाली x माइनस वाई बराबर -1/2। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे, ये कट हो गया, ये कितना हो जाएगा 2x बराबर, ये जो कैसे सॉल्व होगा 5/4 -1/2, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा होगा, यहाँ पे लिख ले रहे 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तो 4 हाई है, तो हो जाएगा 5, और यहाँ 4 बनाना पड़ेगा, तो 5 माइनस इसको 2 से गुणा कर दोगे, 2 से इसको गुणा कर दोगे, तो 5 माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा नीचे 4, तो 2x बराबर 5 में से 2 जाएगा 3/4, तो x बराबर 3/4, और ये वाला कितना आ जाएगा 1/2, इधर 2 गुणे में तो इधर आ जाए भाग में, तो x बराबर 3/8, तो x का मान कितना आ गया 3/8। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में रख दे रहे हैं, चाहे 3 में रख दें या 4 में, तो हम रख दे रहे हैं समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 5/4, x प्लस वाई बराबर 5/4, तो x का मान हम क्या निकाल चुके हैं, x का मान जो निकाला है वो रख ले रहे हैं, x का मान निकाला 3/8 प्लस y बराबर 5/4, तो y बराबर हो जाएगा 5/4 माइनस 3/8, तो y बराबर, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आएगा 8, मतलब 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ 8 बनाना होगा, तो 2 से गुणा नीचे कर लेंगे, 2 से गुणा ऊपर, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 3/8, तो 10 में से 3 जाएगा 7/8, तो ये आ गया किसका मान x और y का। ठीक है, तो ये इस पूरे पेपर की, कौन सा पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, हम कर रहे थे सेट 1 जिसका कोड था डीबी। अब ये वाला सेट हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है, अब इसके बाद अगली वीडियो में आपको मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, जो उसमें भी यही होगा कि पहले एक एक करके थोड़े थोड़े हम सॉल्व करते रहेंगे, और इसी हिसाब से हम 2023 के सारे सेट एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आप जितने सेट सॉल्व कर लोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उतना अच्छा आपको एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।